हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक वेव्स पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे प्राइस एक्शन के बारे में। क्या आप हर बार ट्रेडिंग में फंस जाते हैं? क्या चार्ट पर भरे हुए इंडिकेटर्स ने आपके दिमाग को और भी उलझा दिया है? अगर हाँ, तो अब वक्त है सच्चाई से रूबरू होने का। आज से आप सीखेंगे वो तरीका जो हजारों प्रो ट्रेडर्स को करोड़ों की ट्रेडिंग में मदद करता है। प्राइस एक्शन, बाजार की असली भाषा। ना कोई जादू, ना कोई तुक्का, बस कैंडल्स, जोन्स और एक साफ नजरिया। तो अगर आप भी बाजार को समझना चाहते हैं, नियंत्रण अपने हाथ में लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए पूरी जिंदगी बदलने वाला है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग बाजार से करोड़ों कमाते हैं और कुछ हमेशा हारते हैं? क्या उनके पास कोई जादुई फॉर्मूला है? नहीं, उनके पास है बस एक चीज, प्राइस एक्शन की समझ। ये कहानी इंडिकेटर्स की भीड़ में खो जाने वालों की नहीं है। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने बाजार को उसकी असली भाषा में पढ़ना सीखा। हर कैंडल, हर जोन, हर रिजेक्शन उनके लिए एक संकेत बन गया है। और अब ये कहानी आपकी भी बन सकती है। बस आपको जरूरत है सुनने की, समझने की और सीखने की। तो तैयार हो जाइए एक नई सोच, एक नया नजरिया और एक नई शुरुआत के लिए। अध्याय नंबर 1, मार्केट की भाषा को समझना, प्राइस एक्शन की शुरुआत। हर चार्ट के पीछे एक कहानी छुपी होती है। जब आप प्राइस एक्शन सीखते हैं तो आप उस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं जो कैंडल्स के जरिए बाजार खुद बता रहा है। इंडिकेटर्स आपको इतिहास दिखाते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन आपको वर्तमान की नब्ज पकड़ने का मौका देता है। मान लीजिए आप जंगल में हैं और हर पेड़, हर हवा का झोंका, हर जानवर की चाल आपको संकेत दे रही है कि शेर पास है या नहीं। ठीक उसी तरह कैंडल्स आपको बताते हैं कि बाजार में ताकत किसके पास है, खरीदारों के पास या विक्रेताओं के पास। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की शुरुआत यहीं से होती है। कैंडल्स को देखना, उनका आकार, उनकी दिशा, उनका वॉल्यूम और उनका संदर्भ। एक लंबी बुलिश कैंडल अकेले में कुछ नहीं बताती जब तक आप उसके पहले की प्राइस मोमेंट न समझें। जब लगातार छोटे छोटे बियरिश कैंडल के बाद एक बड़ी बुलिश कैंडल आती है तो वह रिवर्सल हो सकता है, लेकिन तभी जब वह महत्वपूर्ण सपोर्ट से टकराकर ऊपर गई हो। यह कभी काम करता है जब आप कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। अध्याय नंबर 2, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ताकत। दीवारें जो बाजार को रोकती हैं। सोचिए, एक नदी बह रही है। अगर उसके रास्ते में एक बड़ी दीवार आ जाए तो पानी वहीं रुक जाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी वैसी ही दीवारें होती हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ रेखाएं खींचकर नहीं समझा जा सकता। सपोर्ट वह जगह है जहां बियरिश बार बार आकर प्राइस को थाम लेते हैं, और रेजिस्टेंस वह जगह है जहां सेलर्स बार बार दबाव बनाते हैं। प्राइस एक्शन ट्रेडर इन लेवल्स को केवल प्राइस के हिस्टोरिकल बिहेवियर से पहचानता है। वह देखता है कहां मार्केट ने बार बार पलटी मारी, कहां बियर्स ने जोश दिखाया, कहां सेलर्स ने प्राइस को गिरा दिया। अब एक ट्रेडिंग मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बदलते रहते हैं। पुराने रेजिस्टेंस नए सपोर्ट बन सकते हैं, और प्राइस एक्शन ट्रेडर इन बदलावों को ध्यान से पकड़ता है। यह वो जगह है जहां इंस्टीट्यूशन भी एक्टिव होते हैं, क्योंकि उन्हें भी बड़े पैसे लगाने हैं और उन्हें भी पता है कि स्ट्रॉन्ग जोन कहां है। एक प्रो ट्रिक, जब प्राइस सपोर्ट को तोड़कर वापस ऊपर आता है और उसी जगह पर फिर से बाइंग दिखाता है, उसे कहते हैं सपोर्ट ट्रेंड, रेजिस्टेंस टेस्ट, और एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बनाता है। अध्याय नंबर 3, ट्रेड को पहचानना और फॉलो करना। लहर के साथ बहना सीखो। बाजार कभी सीधा नहीं चलता, वह लहरों में चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इस लहर में
अगर आप सही दिशा में बहना सीख जाएं तो आप दूसरों से पहले किनारे तक पहुंच सकते हैं। ट्रेड पहचानने के लिए इंडिकेटर्स नहीं बल्कि प्राइस की चाल देखनी होती है। हायर हाइज और हायर लो की सीरीज एक अपडेट का संकेत है और लोअर हाइज और लोअर लोज की सीरीज डाउन ट्रेड का है। लेकिन यहां भी कहानी छुपी होती है। अगर एक हायर आता है लेकिन अगला हायर लो बहुत गहरा बनता है तो सतर्क हो जाइए, शायद ट्रेड कमजोर हो रहा है। प्राइस एक्शन में एक कहावत है, ट्रेड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स, यानी जब तक ट्रेड चालू है उसके साथ रहो, लेकिन जब वो मुड़ने लगे तो पहले पहचानो फिर बचो। प्रो टिप, लेकिन रिजिड मत बनो, उन्हें जोन्स की तरह देखो न कि एक सीधी लाइन की तरह। ट्रेंड लाइंस को ट्रेंड लाइंस को खींचो, लेकिन रिजिड मत बनो, उन्हें जोन्स की तरह देखो न कि एक सीधी लाइन की तरह। अध्याय नंबर 4, फेलियर पैटर्न्स और टिप्स। जहां बाजार आपको धोखा देता है। ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है झूठा ब्रेकआउट। ये वही जगह होती है जहां ज्यादातर नए ट्रेडर फंस जाते हैं। बाजार ऊपर की तरह भागता है, आप सोचते हैं कि यह ब्रेकआउट है, खरीदते हैं और अचानक वह मुड़कर नीचे गिरता है। इस खेल को कहते हैं फेलियर पैटर्न या ब्रेकआउट ट्रैप। प्राइस एक्शन ट्रेडर की नजर इसमें गहराई से जाती है। वह केवल कैंडल नहीं देखता, वह देखता है कि किस जोन में कैंडल बनी है, क्या वह किसी रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रही है और वहां वॉल्यूम बिहेवियर कैसा है। मान लीजिए एक रेंज में प्राइस बार बार ऊपर जाता है लेकिन हर बार बायर्स कमजोर पड़ते हैं। एक दिन अचानक एक लंबी ग्रीन कैंडल बनती है, ऊपर निकलती है, भीड़ कूद पड़ती है, ब्रेकआउट। लेकिन प्राइस एक्शन ट्रेडर देखता है कि वह कैंडल एक एग्जॉशन कैंडल है। फिर अगली कैंडल में सेलिंग दबाव आता है और वही असली सेलिंग एंट्री पॉइंट है। ब्रेकआउट ट्रिप्स में सबसे ताकतवर सेटअप होता है फेलियर टेस्ट ऑफ हाई प्लस रिजेक्शन कैंडल, यानी पहले हाई को टेस्ट किया गया है फिर रिजेक्शन आया और वही बनता है परफेक्ट शॉर्ट सेटअप। याद रखिए, बाजार लोगों के भ्रम पर चलता है और जो भ्रम को पहले समझ लेता है वही विजेता बनता है। अध्याय 5, एंट्री और एग्जिट की कला। कब घुसना है कब निकलना है। ट्रेडिंग में एंट्री उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी एग्जिट होती है, लेकिन दोनों का तालमेल जरूरी है। प्राइस एक्शन में एंट्री केवल कैंडल देखकर नहीं की जाती, उसके पीछे कहानी होती है। एक जोन होता है, एक कॉन्टेक्स्ट होता है। आप एक बुलिश इन्फ्लुइंग कैंडल देखते हैं, एंट्री करनी है नहीं, पहले देखिए क्या वो किसी सपोर्ट से बनी है, क्या वह पहले की कैंडल्स से बड़ा बदलाव दिखा रही है, क्या वह वॉल्यूम सपोर्ट कर रही है। प्राइस एक्शन ट्रेडर एंट्री लेता है जब उसे कन्विक्शन होता है, क्योंकि वह जानता है कि अनसर्टेनली में क्लियरिटी नहीं आती। अब एग्जिट की बात करें तो यही वो जगह है जहां सबसे ज़्यादा गलती होती है। कोई जल्दी निकल जाता है, कोई लालच में देर कर देता है। प्राइस एक्शन सिखाता है कि एग्जिट पहले से प्लान करो। एग्जिट में भावनाएं नहीं, नियम चलने चाहिए और यही फर्क करता है प्रोफेशनल और एमेच्योर में। अध्याय नंबर 6, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग मनोविज्ञान। आपकी सोच ही आपकी पूंजी है। 90% ट्रेडर्स पैसा इसलिए नहीं गंवाते क्योंकि उन्हें रणनीति नहीं आती, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपने दिमाग को नहीं संभाल पाते। मनोविज्ञान और रिस्क मैनेजमेंट प्राइस एक्शन का ही दिल है। रिस्क मैनेजमेंट का पहला नियम, एक ट्रेड में कभी भी 1 से 2% से ज़्यादा पूंजी रिस्क पर मत लगाओ। चाहे सेटअप कितना भी अच्छा लगे, बाजार में कुछ भी निश्चित नहीं है। दूसरा नियम, लॉस को सहना सीखो। हर लॉस एक टीचर है, एक गाइड है। अगर आपने आज लॉस लिया तो कल जीतने की समझ आई। मनोविज्ञान की सबसे बड़ी लड़ाई तब होती है जब आप 3 लगातार लॉसेज के बाद बैठते हैं।
चार्ट के सामने और आपको डर लगने लगता है, यहाँ एक प्राइस एक्शन मास्टर खुद को रोकता है, समीक्षा करता है और तब ही अगला कदम उठाता है। ट्रेडिंग इज 20% स्ट्रेटेजी, 80% साइकोलॉजी। अगर आप अपने मन को काबू में रख पाए तो बाजार भी आपकी बात मानेगा। अध्याय नंबर 7, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिस्टम और नियम। जब रणनीति बनती है लोहा। प्राइस एक्शन सिर्फ चार्ट पढ़ने की कला नहीं, यह एक सिस्टम है, एक जीवन शैली जहां हर कदम नियमों से बंधा होता है। प्रो ट्रेडर कभी भी भावनाओं से नहीं बल्कि सिस्टम से फैसले लेते हैं। तो एक सफल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है? सेटअप्स की परिभाषा। किस कैंडल फॉर्मेशन पर आप एंट्री करेंगे, किन जोन में एंट्री वैलिड मानी जाएगी, एंट्री कॉन्फर्मेशन। क्या कैंडल रिजेक्शन दिखा रही है, क्या वॉल्यूम उस मूव को सपोर्ट करता है। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। स्विंग हाई लो के पीछे, स्ट्रक्चर ब्रेक पर टारगेट जोन्स, नियरेस्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस, रिस्क रिवार्ड कम से कम 1 या 2। ट्रेड जर्नल। हर ट्रेड लिखें, कारण, भावना, परिणाम। जीत में अहंकार नहीं और हार में अवसाद नहीं। प्राइस एक्शन का सिस्टम रिजिड नहीं होता, ये फ्लेक्सिबल होता है लेकिन डिसिप्लिन होता है। ये सिस्टम आपकी इमोशंस को कंट्रोल में रखने का सबसे मजबूत साधन है। जैसे कोई सैनिक युद्ध के मैदान में बिना ट्रेडिंग के नहीं उतरता, वैसे ही कोई प्रो प्राइस एक्शन ट्रेडर बिना सिस्टम के ट्रेड नहीं करता। अध्याय 8, लाइव उदाहरणों से सीखना। चार्ट पर लिखी कहानी पढ़ो। अब बात करते हैं असली चार्टर्स की। प्राइस एक्शन तब जीवंत होता है जब आप हिस्टोरिकल चार्ट्स देखते हैं और सोचते हैं, अगर मैं वहां होता तो क्या करता। मान लीजिए निफ्टी का एक चार्ट जहां मार्केट ने एक बड़ा अप ट्रेड दिखाया, बीच में एक पुल बैक आया और वहां बना एक बुलिश पिन बार, ठीक एक पुराने डिमांड जोन पर, साथ में वॉल्यूम ने भी जंप किया। क्या यह एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड था? हाँ। अब वहीं एक दूसरा केस लीजिए। रिलायंस में ब्रेकआउट हुआ लेकिन कैंडल वीक थी, वॉल्यूम कम था और वो तुरंत अगले दिन गिर गया। इसे कहते हैं फ्लैश ब्रेकआउट जो ट्रैप करता है। प्राइस एक्शन में लाइव उदाहरण सबसे बड़ा गुरु है। जब आप चार्ट पढ़ना शुरू करते हैं तो आप सीखते हैं कि बाजार आपके खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ वही कर रहा है जो वो हमेशा करता है। आप सीख जाते हैं और जैसा है वैसा देखता है। अध्याय नंबर 9, गलती से सफलता तक, एक प्रो प्राइस एक्शन ट्रेडर की यात्रा। ये कहानी है अमित की, एक साधारण नौकरी पेशा व्यक्ति जिसने ट्रेडिंग को सिर्फ एक साइड हुसलेट समझा था। उसने इंडिकेटर से शुरुआत की, लूजर्स झेले, कैपिटल खोई और फिर एक दिन जब उसने अपना खुद का चार्ट बिना किसी इंडिकेटर्स के देखा तो उसने पहली बार लगा शायद ये है असली राह। अमित ने कैंडल्स पढ़ना सीखा, जोन्स बनाना सीखा, पेशेंस रखा और जॉइनरिंग शुरू की। शुरुआत में छोटे ट्रेडर्स लिए बहुत सारी गलतियां की लेकिन हर बार एक लेसन लिया। आज वह फुल टाइम प्राइस एक्शन ट्रेडर है, यूट्यूब पर अपने चार्ट एनालिसिस शेयर करता है और नए लोगों को सिखाता है कि बाजार को कैसे समझें। अमित की तरह हर कोई प्राइस एक्शन का मास्टर बन सकता है अगर उसमें धैर्य, अनुशासन और सीखने की लगन हो, क्योंकि बाजार से लड़ाई नहीं की जा सकती, उसे पढ़ा जाता है, समझा जाता है और फिर उसकी लहरों पर सवारी की जाती है। अध्याय 10, मार्केट स्ट्रक्चर और ऑर्डर फ्लो की समझ। बाजार की नसों को पहचानना। प्राइस एक्शन की असली ताकत तब सामने आती है जब आप सिर्फ कैंडल्स नहीं बल्कि मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है हायर हाइज और हायर लो का क्रम, यानी वह फ्रेमवर्क जिस पर प्राइस की चाल टिकी होती है। मान लीजिए मार्केट लगातार हायर हाइज बना रहा है लेकिन अचानक एक लोअर हाई बनाता है, फिर एक मजबूत बियरिश कैंडल आती है जो पिछले सपोर्ट को तोड़ देती है। यह सिर्फ एक कैंडल नहीं, यह पूरी स्ट्रक्चर का ब्रेक है। इसका मतलब बायर्स कमजोर पड़ रहे हैं, सेलर्स अब कंट्रोल ले सकते हैं।
अब बात करते हैं ऑर्डर फ्लो की। ऑर्डर फ्लो वह शक्ति है जो कैंडल्स को बनाती है। हर कैंडल के पीछे हजारों खरीदार और विक्रेता हैं और यह बैलेंस बताता है कि किसकी ताकत ज़्यादा है। प्राइस एक्शन में जब आप रिजेक्शन कैंडल्स देखते हैं, जैसे पिन बार्स या इग्लूफिंग पैटर्न्स, वे सिर्फ पैटर्न्स नहीं हैं, वे ऑर्डर फ्लो के इम्बैलेंस की निशानी है। उदाहरण के लिए, अगर एक जोन पर बार बार प्राइस रिजेक्ट होता है, उसका मतलब वहां स्ट्रॉन्ग सेल ऑर्डर बैठे हैं। अगर वॉल्यूम स्किप के साथ एक जोन से ब्रेकआउट होता है तो वहां बायर ऑर्डर का दबाव है। मार्केट स्ट्रक्चर और ऑर्डर फ्लो मिलकर प्राइस एक्शन की वो भाषा बनाते हैं जो सच्चाई को साफ साफ दिखाती है, बिना किसी इल्यूशन के। अध्याय 11, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग की एडवांस स्ट्रेटेजी प्रो बनने की राह है। अब आप जानेंगे उन रणनीतियों पर जो प्रो ट्रेडर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो बहुत ही सटीक डिसिप्लिन मांगती हैं। जब प्राइस एक प्रमुख सप्लाई या डिमांड जोन तक पहुंचता है और वहां एग्जीक्यूशन दिखाई देती है। सिंगल स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल प्लस स्ट्रक्चर ब्रेक प्लस कंफर्मेशन कैंडल, ब्रेक एंड रेस्ट स्ट्रेटेजी। जब प्राइस एक की लेवल को तोड़ता है, फिर वापस उसी लेवल को टेस्ट करता है और वहां से नई दिशा में चलता है। जब एक कैंडल पूरी तरह से पिछली कैंडल के अंदर बनी होती है, यानी मार्केट में अनिश्चितता है। यह स्ट्रेटेजी क्लियरिटी और प्रीहेंसिव दोनों देती है। अध्याय 12, प्रैक्टिस स्वयं और मिस्ट्री की ओर यात्रा अभी शुरू हुई है। प्राइस एक्शन एक कला है और हर कला साधन मांगती है। आप एक दिन में मास्टर नहीं बनते। आपको अभ्यास करना होगा, चार्ट पढ़ना होगा, हर कैंडल की कहानी समझनी होगी। हर दिन एक नया चार्ट उठाइए, पिछले जोन्स देखिए, प्राइस कैसे बिहेव करता है समझिए, अपने जर्नल में लिखिए। आज मैंने क्या सीखा, क्या गलती की, क्या अगली बार मैं बेहतर हो सकता हूं। आप सबसे बड़ा शत्रु इम्पिटेंस है और सबसे बड़ी संपत्ति कंसिस्टेंसी। प्राइस एक्शन सिखाता है कि पैसा कमाने के लिए बाजार को जीतने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ खुद को जीतना है। हर कैंडल एक संदेश देती है, हर रिजेक्शन एक मौका है, हर लॉस एक पाठ है। और जब आप इन सभी पाठों को सीने से लगाते हैं तो आप एक आम ट्रेडर नहीं बल्कि एक प्राइस एक्शन आर्टिस्ट बन जाते हैं। अध्याय नंबर 13 से कुछ जुड़े सवाल पर अपन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या प्राइस एक्शन केवल प्रो ट्रेडर्स के लिए है? तो उत्तर है नहीं। प्राइस एक्शन हर उस इंसान के लिए है जो बाजार को समझना चाहता है, चाहे वह नया हो या अनुभवी। इसका सौंदर्य इसकी सादगी में है, वह है चार्ट, जोन्स और कैंडल्स। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिकेटर्स के बिना कैसे ट्रेड किया जाए? उत्तर, इंडिकेटर्स बाजार का पिछला दृश्य दिखाते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन वर्तमान और भविष्य की संभावना बताता है। क्वेश्चन नंबर 3, प्राइस एक्शन सीखने में कितना समय लगता है? यह आपकी लगन पर निर्भर करता है। कोई 3 महीने में ग्राफ पा लेता है तो किसी को 1 साल, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ हर कोई इसे मास्टर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या सिर्फ प्राइस एक्शन से पैसा कमाया जा सकता है? तो हमारा उत्तर है हाँ। हजारों प्रो ट्रेडर्स केवल प्राइस एक्शन पर निर्भर करते हैं, लेकिन पैसा तब बनता है जब माइंडसेट और रिस्क कंट्रोल भी उसके पास हो। अध्याय नंबर 14 हम बात करेंगे प्राइस एक्शन में कैरियर और आज़ादी की राह है। आप खुद अपने बॉस हैं। एक समय था जब शेयर बाजार सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूशन का खेल था, लेकिन आज प्राइस एक्शन ने इस दरवाजे को सभी के लिए खोल दिया है। अब हर वो इंसान जो खुद की दुनिया बनाना चाहता है, वह एक लैपटॉप और ज्ञान से शुरुआत कर सकता है। प्राइस एक्शन में कैरियर का मतलब स्वतंत्रता। आप कहीं से भी काम कर सकते हैं। लचीलापन, कोई समय सीमा नहीं। असंभावना, जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है आपकी कमाई भी बढ़ती है। लेकिन याद रखिए, प्राइस एक्शन में कैरियर एक रात का खेल नहीं, ये है हर दिन 1% बेहतर बनने का वादा। ट्रेडिंग में सफलता केवल पैसे से नहीं मापी जाती हैं आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और मन की शांति से।
अध्याय नंबर 15 समापन, आत्मविश्वास, सफलता और एक नई सोच की शुरुआत। प्राइज एक्शन कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि एक साफ रास्ता है जिसमें हर मोड़ पर सीख है, हर कैंडल में संकेत है और हर जोन में अवसर। इस यात्रा में आप सिर्फ पैसा कमाना नहीं सीखते, आप खुद को भी पहचानते हैं, आप समझते हैं धैर्य क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है और सबसे जरूरी हार के बाद उठना क्या होता है। अंत में याद रखो, चार्ट तुम्हारी किताब है, कैंडल तुम्हारे शब्द हैं और प्राइस तुम्हारी कहानी लिख रहा है। उसे पढ़ो, समझो और फिर उस पर विश्वास के साथ चलो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो लाइक जरूर करें। क्या आपके मन में प्राइज एक्शन के बारे में कुछ सवाल है, कमेंट करके हमें बताइए, हम आपकी मदद करेंगे। अगर आप चाहते हैं और भी ऐसे पावरफुल ट्रेडिंग टिप्स और स्ट्रेटेजी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ भी मिस न करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी सही तरीके से ट्रेडिंग करना सीख सकें। हमारी अगली वीडियो तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।